शहर के नगली सर्किल स्थित नवीन सूचना केंद्र जनसंपर्क कार्यालय में सोमवार को बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान ने किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान ने बताया कि देश में प्रथम प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि चाचा नेहरू ने देश के लिए क्या किया, यह प्रदर्शनी उसका जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां आकर इसे देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या कुछ किया है। उन्होंने कहा, देश जिस औद्योगिकरण और टेक्नोलॉजी की राह पर चल रहा है, उनके जनक चाचा नेहरू थे। उन्होंने कहा, देश में कई जगहों पर उनकी जीवनी को लेकर प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा, नेहरू ने देश की प्रगति के लिए नए नए उद्योगों का विकास विस्तार किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि चाचा नेहरू की जयंती पूरे जिले में मनाई जा रही है। उसी के तहत नवीन सूचना केंद्र में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाकर लोगों को उनके जीवन के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। 14 नवंबर है, इसे देश में बाल दिवस के नाम से जाना जाता है। नेहरू जी का जन्मदिन है, जो चाचा नेहरू के नाम से जाना जाते थे। आज सरकार की तरफ से यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें कांग्रेस के टाइम के नेहरू जी के सारी फोटो हैं। उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए थे, चाहे इंस्टीट्यूट देख लीजिए आप, IIT। तो मुझे लगता है लोगों को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने कितना काम किया और ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इतना अधिक काम किया था। अब बीजेपी कहती है कि क्या काम किए, तो मुझे लगता है बीजेपी वालों को लाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि भाई तुम देख लो, ये इतिहास बोल रहा है, हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है हम लोगों को याद रखना चाहिए। चीफ गेस्ट था कौन? देखिए, मुझे तो जानकारी नहीं है कौन है। मेरे पास तो इन्विटेशन आया था 11 बजे का, तो मैं आके 11:30 बजे, जब उसका हुआ ही नहीं तो मैंने कहा भाई बाल दिवस है, लेट नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने काट दिया। और हमारे जिला परिषद अध्यक्ष, हमारे जिला प्रमुख जी थे ही, सरस डेयरी के चेयरमैन थे। मैंने कहा कभी कभी हम लोगों को ही मौका लग जाना चाहिए। तो देखिए, देश की आजादी में और आजादी के बाद में देश के विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो योगदान है, आज पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति, जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी इस देश को दी, अपनी संपत्तियां देश के लिए दान की, और सालों सालों तक, तो ये नहीं कि एक दिन के लिए या एक साल के लिए या 5 साल के लिए, कई सालों तक उन्होंने देश की आजादी के लिए जेलों के अंदर बिताए। और जब देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री बनने के बाद में, जब उस समय जब देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, देश गुलामी की जंजीरों से आजाद ही हुआ था, जहां गेहूं तक देश के अंदर नहीं था खाने के लिए, ऐसे समय में उन्होंने नवरत्न कंपनियों की स्थापना की। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। और आज मोदी साहब जिन नवरत्न कंपनियों को बेच बेच के देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें बच्चे भी चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हुए भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनको समय देते थे, और सारे बच्चे उनको प्यार से चाचा जी पुकारते थे। ऐसे पंडित नेहरू को हम आज याद कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश जिस विकास की सीढ़ियों की ओर अग्रसर हुआ है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता।